तो वो करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि अभी जो है चुनाव की दहलीज पर भी है। जल्द ही चुनाव होंगे, कार्यकाल पूरा होने वाला है जब, और प्रधानमंत्री का दौरा भी उन राज्यों में ही हो रहा है जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल या अगले साल, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या जो है झारखंड हो। तो ऐसे राज्यों में जहां पे चुनाव होना, वहां पे जनाधार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री वहां पे योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, और अपने उसी चिर परिचित अंदाज में जो लोकसभा चुनाव के पहले जिस समय वो भाषण दिया करते थे, वैसे उसी अंदाज में वहां की जनता को फिर से एक बार अपना जनता पर और मतदाताओं पर अपना जादू चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, चाहे हरियाणा है, महाराष्ट्र है या जो है झारखंड, उन राज्यों में फिर से बीजेपी का परचम लहराए। और जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है वो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उनका मिशन चल रहा है, पहले तो उन्होंने सत्ता से कांग्रेस को बेदखल किया, जिस तरीके से वो विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं बचा है, और आगे अब ये नजर आता है कि प्रधानमंत्री का अगला टारगेट है कि हर सूबे में, हर राज्य में बीजेपी की सरकार हो और कांग्रेस बिल्कुल वहां पे विपक्ष में भी बैठने के लायक ना हो। जी भीम, कहीं ना कहीं जिस तरह की हुटिंग हो रही है प्रधानमंत्री के सामने, विपक्ष जो है कांग्रेस खासकर इसको एक साजिश करार दे रहा है मोदी की। बोलते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मोदी की एक साजिश है, और या बीजेपी की एक साजिश है जिसके जरिए वो अपने कार्यकर्ताओं को इन सम्मेलनों में शामिल करता है और इस तरह की साजिश कर रहा है जिससे कि जनता को यह मालूम पड़े कि हाँ, मोदी की लहर बरकरार है। भी देखिए, अभी ये तो समय बताएगा कि मोदी जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें ये मालूम होगा कि मोदी की लहर जो 2014 के विधानसभा चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले थी, वो अब भी बरकरार है कि नहीं। ये तो जो है, जब अभी उपचुनाव हो रहे हैं, आज 4 राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसमें बिहार की 10 सीटें हैं, तो इससे जब 25 अगस्त को जब नतीजे आएंगे तो उसी समय मालूम हो जाएगा कि मोदी का जादू अब भी उसी मात्रा में, उसी तेजी के साथ चल रहा है, लोगों के ऊपर सिर करके बोल रहा है या नहीं। ये तो जब 25 अगस्त को विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे तो वहीं पे मालूम हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद सोनिया गांधी ने खुद कहा था कि जो है, जो भी गैर भाजपाई मुख्यमंत्री हैं या गैर भाजपाई नेता हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने से बचें, वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत ना करें। लेकिन इसके बाद भी हम आपको बता दें कि ये जो कर्नाटक में उन्हीं की सरकार है, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ कर दिया है कि चाहे वोटिंग हो या जो भी हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने का यदि भविष्य में मौका मिलता है उन्हें, तो उनके साथ वो मंच साझा करेंगे। चलिए भीम, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि हुटिंग का सिलसिला जो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, हरियाणा के कैथल पहुंचा, और कैथल के बाद अब झारखंड के रांची में जो आज मोदी की सभा हुई, उसमें भी वहां के मुखिया के खिलाफ जमकर हुटिंग हुई, और इस पर विपक्ष जो है अब उतारू हो चुका है, निशाना साध रहा है बीजेपी पर कि एक साजिश है सत्ता पर काबिज होने की। चलिए यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।